जो हैं वो हर प्रकार के विभावों को अनुभव देने में सामर्थ्यशाली हैं। और निबंध में महाप्रभु जी ने जो उसका विवेचन किया उसे भी यहाँ बताया कि सेवा में हम भगवान मूर्ति का जब हम आलंबन विभाव लेते हैं तो किस तरह से उसकी रस निष्पत्ति जीव में होती है। अब उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं जो अभिनय वाला पक्ष था उसे, और रस में, रसशास्त्र में जो भी स्थायी भाव के कंपोनेंट्स माने गए हैं उन्हीं की दृष्टि से, कि तस्मात् भक्ति रस इतर उदाहरणेषु एव, इसलिए भक्ति रस के अलावा अन्य जो भी रसों के टाइप्स हैं उन सभी उदाहरणों में भी आलंबन विभावादेह सामाजिक देश कालयोः असत्यत्वम। तो भक्ति रस के अलावा अन्य जो भी उदाहरण हैं उन सब में जैसा हमने देखा कि वो रस का जो भी आलंबन विभाव होता है वो तो असत्य होता है, फिक्शनल एक एलिमेंट मात्र होता है। तो सामाजिक उसका जो भी देश बताया जाए, उसका जो भी काल बताया जाए, वो तो केवल कल्पना मात्र होती है। न जातु भक्ते है तथा संभवती, पर भक्ति में ऐसी कोई संभावना नहीं है, अर्थात उसमें उसका आलंबन विभाव कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है, भगवान है। भजन विदौ नाट्य प्रक्रिया समाश्रयणेनापि, तो भजन की विधि में नाट्य की जो प्रक्रिया है उसका आश्रय लिया जाए, यदि विभाव हो फिर उसका अनुभव हो उसके बाद उसकी रस निष्पत्ति हो, ये जो भरत मुनि ने जो उसकी प्रक्रिया बताई उस प्रक्रिया का आलंबन यदि लिया भी जाए तब भी भक्ति की रस रूपता में अन्य रसों के जैसी संभावना नहीं है, अर्थात इतना काल्पनिक एनवायरमेंट भक्ति रस में उत्पन्न नहीं होता। किंच नवदा भक्तौ, नवदा भक्ति में पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य आदि असंभवे ये ही श्रवण कीर्तन स्मरणोपायाः तेषु भगवद लीलाभिनयस्य चापि निश्चल भक्ति अवाप्ति हेतुतया। तो यहाँ ये बात समझा रहे हैं कि नवदा भक्ति का जो पाद सेवन है, अर्चन, वंदन वगैरह जो ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जिन्हें हम शो कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं। जैसे कोई हमसे ये पूछे कि हाँ ठाकुर जी की सेवा कैसे की जाती है, तो हम उस पूरी प्रक्रिया को करके दिखा सकते हैं, क्या ऐसा ऐसा करते हैं। तो वो जो कुछ भी हम दिखा भी सकते हैं। और श्रवण कीर्तन स्मरण के उपायभूत जो भी ठाकुर जी की लीला आदि हैं उनका अभिनय भी निश्चल भक्ति को प्रकट करने में और निश्चल भक्ति को दिखाने में उपयोगी होता है। कैसे होता है वो बताते हैं। श्रद्धालु में कथा शृण्वन् सुभद्रा लोक पावनी गायन अनुस्मरन कर्म जन्म च अभिनयन मुहुः लभते निश्चलाम भक्ति मयि। तो भगवान स्वयं ही इस बात को कह रहे हैं कि जो श्रद्धालु जीव भगवान की लोक पावनी उत्तम कथा को सुनता है, उसको गाता है, उसका स्मरण करता है, उन भगवान के जो कर्म है, जन्म है, उनका बार बार अभिनय भी करता है, वो भी भगवान की निश्चल भक्ति को प्राप्त करता है। वो अलग बात है, यहाँ शब्द साम्य की बात है कि भगवद लीला के अभिनय को भी श्रवण कीर्तन स्मरण भक्ति के अंतर्गत भगवान ने समाविष्ट किया है। जैसे हम किसी से सुनते हैं, जैसे हम कीर्तन बोलते हैं, कुछ भगवान संबंधी कुछ हमने बोला, उसी तरह भगवान लीला का अभिनय भी नाम भक्ति के अंतर्गत होता है। ये बात भगवान के वचनों में यहाँ है। इति वचने भगवता अपि उपदेशात्, इस वचन में भगवान ने भी जो उपदेश दिया है उसके द्वारा अभिनय प्रमाणा भावोपि परिरतः, इसलिए भगवान की भक्ति का अभिनय नहीं किया जा सकता, इस विषय में पूर्व पक्षी को जो प्रमाण नहीं मिल रहे थे वो प्रमाण का भी अब इसमें अभाव नहीं है। अर्थात भगवान की आज्ञा है कि भगवान की जैसे हम श्रवण करते हैं, जैसे कीर्तन करते हैं, उसी तरह भगवान लीला का अभिनय स्मरण आदि भी किया जाता है। जो प्रथम भक्ति के जो 3
फेसेट्स हैं उसी के अंतर्गत काउंट किया जाता है। उक्तं च पुरस्तात् भासादि महाकवि भी अपि लोके भगवद लीलाश्रित नाटकादेह विरचना देव। और भास वगैरह के द्वारा लिखे गए नाटकों में हम ये बात देखते हैं कि ठाकुर जी की जो विविध लीलाएं हैं उनके आधार पर उन्होंने नाटक लिखे हैं। हाँ ठीक है, हम रासलीला देखते हैं ना, तो विरचना देव, तो ठाकुर जी की जो विविध लीलाएं हैं उनके आधार पर जो है वो नाटक लिखे गए हैं। जैसे अब भी हम देखते हैं दशहरा आएगी तो नॉर्थ में, राजस्थान उत्तर प्रदेश में तो 10 दिनों तक रामलीला को करने का क्रम है ही। हम काशी में देखें तो रामनगर में 350 साल से रामलीला की परंपरा चलती है, और वो तो 10 दिन नहीं, 1.5 महीने तक रामलीला रोज होती है। एक एक छोटा छोटा पार्ट तुलसी रामायण के दोहों को गा के और एकदम शेरी नाटक की तरह 350 सालों से किया जाता आ रहा है। तो वो भी सब नाटन के ही प्रकार हैं जो भगवत लीलाश्रित हैं, तो वो होते आए हैं। और उन्हें डायलॉग के रूप में ही लिखना हो तो भी भास वगैरह ने उन्हें उस तरह से लिखा है। जैसे वो शिशुपाल वध है, भास का नाटक है, तो ठाकुर जी का पूरा द्वारका चरित्र उसके अंदर उन्होंने लिखा है, द्वारिकापुरी का वर्णन भी किया है। तो अपनी शैली से किया है, डायलॉग्स लिखे हैं, ठाकुर जी बोल रहे हैं। अब वो कोई शुद्ध भागवत और महाभारत के पुराण के वचन थोड़ी हैं, उनमें थोड़ा बहुत एडिशन सब्सट्रैक्शन है, पर उनके आधार पर भगवत लीला के नाटक लिखे हैं। शिशुपाल वध बहुत अच्छा नाटक है, तो उनका उन्हें लिखा गया है। तो तात्पर्य यह है कि वहाँ उस प्रकार की भक्ति का अभिनय भी नाटन के अंदर हुआ है और किया गया है। किंच पातंजल महाभाष्येपि, और पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भी इह तु कथम वर्तमान कालता कंसम घातयति बलिम बध्नाति इति चिरहते कंसे चिरवद्धे च बलौ अत्रापि युक्तः केचित् कंस भक्ताः भवन्ति केचित् वासुदेव भक्ताः। तो जो पतंजलि हैं उन्होंने भी अपने महाभाष्य के अंदर भगवान की जो लीला है उसका इस प्रकार से उल्लेख किया है। अब ये उदाहरण के लिए किया है तो फिक्शनल मूड में किया है। इति लोके भक्ति भगवतोः लीलाभिनय अप्रसिद्धौ न एतादृक् निरूपणम उपपद्येत। तो ये कह रहे हैं कि अगर लोक में भक्त और भगवान के बीच होने वाली जो लीलाएं होती हैं उनका अभिनय यदि लोक के अंदर प्रसिद्ध नहीं होता तो पतंजलि ने महाभाष्य में इस तरह से लिखा ही नहीं होता। तो उसका मतलब है कि पतंजलि ने जब महाभाष्य की रचना की तब भी भगवत लीलाओं का इस प्रकार से अभिनय होता ही था, ये कोई नई बात नहीं है। तस्मात् लोके भक्ति रसाभिनयो वा तस्याः रसत्वानुभवो वा तौ तु अप्रसिद्धौ इति न केनापि वक्तुम शक्यम। इसलिए लोक में भक्ति रस का अभिनय और भक्ति रस का अनुभव जो है वो अप्रसिद्ध है, ऐसा तो कोई भी कह ही नहीं सकता है। न च वाच्यम तेषाम भक्ति इतर रसाभिनयार्थमेव नाटक निर्माणे तत्कर्तॄणां प्रवृत्ति। और ऐसा भी आप नहीं कह सकते हो कि भक्ति रस के अतिरिक्त जो अन्य रस हैं केवल उन्हीं का अभिनय करने के लिए नाटकों का निर्माण हुआ है, और उसके जो कर्ता हैं उन लोगों ने भक्ति रस के अतिरिक्त केवल दूसरे ही रसों का विवेचन किया है, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। षड्नाम श्रृंगार रस नाटनावलोकनेपि यथा न तद भावोदयो तथा अभक्तानां खलु भगवद्लीला दर्शनेपि भगवत भावानुदयस्य अविरुद्धत्वात् एव। और जो अन्य रस के जितने भी प्रकार हैं वो उन रसों का जब जब भी अवलोकन हम करते हैं, जब भी उन्हें उनका अभिनय किया जाता है और लोग जब उस प्रकार के अभिनय को जब जब भी देखते हैं तब जिस प्रकार का भावोदय उनके हृदय में नहीं होता, अर्थात जो भी मूर्ख लोग हों जिन्हें वो रस का स्वभाव ही समझ में ना आता हो, जिन्हें वो रस की प्रक्रिया ही समझ में नहीं आती हो, तो उनके सामने आप श्रृंगार रस दिखा दोगे फिर भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। उनके सामने आप करुण रस दिखा दोगे तब भी उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसी तरह आप भक्ति रस दिखा दोगे तो अभक्त होगा, उसे वहाँ भी कुछ भी रसानुभूति नहीं होगी। तो वो तो जैसे भक्ति रस के अभिनय के साथ होता है ऐसे अन्य रसों के साथ भी होता है कि लोग ये कह देते हैं कि नहीं ये तो बहुत बोरिंग था,
बहुत गंदा था, बहुत बेकार था। तो जो मूर्ख होते हैं उन्हें तो उसमें कोई रसानुभूति होती नहीं। उसी तरह कोई ये कहे कि आपने भक्ति रस का अभिनय किया पर ऑडियंस में उसका कोई अनुभव ही प्रकट नहीं हुआ, तो ऐसा तो अन्य रसों के साथ भी होता है, वो कोई एक्सक्लूसिव भक्ति रस के साथ ही होता हो ऐसी भी कोई बात नहीं है। मूर्ख। वो हमने किया ही कहाँ है? अच्छा ओके। यह तो कथम वर्तमान कालता, वहाँ जो वर्तमान काल की प्रक्रिया को बताने के लिए पतंजलि ये बात कह रहे हैं कि कंसम घातयति। आप कंटिन्यूअस टेंस कैसे दिखाओगे कि भगवान कृष्ण कंस को मार रहे हैं? तो जब हम कंसम घातयति ऐसा जब हम बोलते हैं तो दिखलाई देने वाली घटना को बोलते हैं कि देखो कृष्ण कंस को मार रहे हैं। और बलिम बदनाती, बलि राजा को वामन बांध रहे हैं। तो कंटिन्यूअस टेंस जो होता है ना, अंग्रेजी में हम उस तरह से बोलते हैं कि चलती कोई प्रक्रिया होती है। तो एक तो भूतकाल होता है, वर्तमान काल होता है। वर्तमान में भी चलती हुई घटना होती है जो अभी घटित हो रही है। उसे बताने के लिए पतंजलि ने महाभाष्य में ये उदाहरण दिए हैं कि हम देखकर ये बोलते हैं कि देखो भगवान कंस को मार रहे हैं, देखो बलि राजा को भगवान बांध रहे हैं। तो ये जो वचन पतंजलि महाभाष्य में एग्जाम्पल के तौर पर यूज किए गए, उसका मतलब ये है कि जब हम उस प्रकार का नाटन देख रहे हैं तब हम ये उद्गार बोल रहे हैं कि देखो कैसे कंस को कृष्ण ने मारा। तो जब पतंजलि अपने महाभाष्य में ऐसी चलती घटना को दिखाने के लिए इस प्रकार के प्रयोगों का निर्देश कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि भगवान की इन लीलाओं के नाटन की प्रक्रिया उस जमाने में लोक में प्रसिद्ध होगी। इसीलिए इन वचनों को उदाहरण के तौर पर यूज किया गया है। वरना शास्त्र के अंदर यदि ये लिखे गए हैं तो फिर वो भूतकाल हो गए, उन्हें चलती प्रक्रिया को बताने के लिए पतंजलि क्यों यूज करते, ऐसा कहना चाह रहे। तो ये बात कह रहे हैं कि जो अन्य रस हैं उनको भी जो लोग नहीं समझ पाते, उन्हें भी वो रसों के विभाव प्रकट कर देने के बाद भी वहाँ अनुभव प्रकट नहीं होते। मतलब ऐसा समझो कि 200 लोग ऑडियंस के अंदर बैठे हुए हैं, तो उनमें से 10 लोगों के अंदर वो रस निष्पत्ति होती है। कौन से सबके सब लोगों में हमेशा रस निष्पत्ति हो जाती है? तो लोगों को समझ में ही नहीं आता कि क्या हो गया। ठीक है, तो जैसे ही भरतनाट्यम हो या कथक डांस हो, तो आपको कम से कम उसके बेसिक्स तो समझ में आने चाहिए ना कि यह क्या हो रहा है यहाँ। अब या तो कोई वक्ता हमेशा बोलता रहे कि ठीक है ये इस तरह से किया जाता है, इस मुद्रा के द्वारा ये दिखाया जाता है, इस पैसेज में ये बताना चाह रहे हैं, तो या तो आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा और वो पूरी उस क्रिया को कर जा रहा है, तो जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता उन्हें उतना अच्छा आर्टिस्ट परफॉर्म करेगा तब भी कोई रस की निष्पत्ति नहीं होने वाली। उसी तरह अगर कोई हम पर ये आक्षेप करे कि भक्ति रस का आप अभिनय कर दोगे पर उसका अनुभव ही प्रकट नहीं होता है, तो वो रस ही नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि जैसे वहाँ लोगों को नहीं समझ में आता, उसी तरह अभक्त होगा तो उसे भी वहाँ उस अभिनय के द्वारा भक्ति रस की उपस्थिति नहीं हो पाएगी। नहीं समझ में आती तो सब हर व्यक्ति के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपना अपना तरीका होता है। और कभी कभी जो चल रहा है वही पूरा की पूरा ही समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या कर गए। तो आपको उसके एलिमेंट्स ही पता नहीं होते हैं, तो परफॉर्म कोई कितना ही अच्छा करे पर उसकी रस की निष्पत्ति वहाँ हमें होती ही नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस भी तो है। वो बात यहाँ बता रहे हैं कि इसलिए ये कोई भक्ति रस के साथ होने वाली कोई विशेष घटना नहीं है, अन्य रसों के अभिनय में भी ऐसा हो ही सकता है। भक्तानान्तु परम भगवतः श्रृंगारादि लीला दर्शनेन अपि भक्ति भावस्यैव समुदयो न श्रृंगारादि भावानाम। और जो भक्त होते हैं वो जब भगवान की लीलाओं का अभिनय देखते हैं, तो मानो ठाकुर जी और राधा जी के बीच श्रृंगार रस को दिखाया गया, तब भी जो भक्त होते हैं प्रभु की उस लीला में श्रृंगार रस की निष्पत्ति नहीं होती पर भक्ति रस की ही निष्पत्ति होती है। और जो लौकिक दृष्टि वाले होते हैं, अभक्त होते हैं, उन लोगों को उसके अंदर ऐसी लौकिकता ही दिखाई देती है। तो ऐसे जो एक्सीडेंट्स हैं वो तो किसी भी रस के साथ हो सकते हैं, हमेशा ये भक्ति रस के साथ ही हो ना हो ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे गीत गोविंद के लिए आता है
तो गीत गोविंद है वो दुनिया के लिए वो श्रृंगार रस है, तो उसके ऊपर जितने भी वेस्टर्न हैं वो बहुत गंदी हुई हैं, बहुत बीभत्स हुई हैं। तो जो भी भक्त होते हैं वो उन चीज़ों को पढ़ भी नहीं सकते। पेंटिंग्स भी बनी हैं, अब जो लिखा है उसी की पेंटिंग बनी है, तो जिन लोगों को उस प्रकार के रस की निष्पत्ति होती हो वो लोग उन चीज़ों को उस तरह से समझ सकते हैं, उस तरह से उसे स्वीकार भी सकते हैं। पर जिन लोगों की ऐसी दृष्टि ही नहीं होती उन लोगों को उस प्रकार के लीलाओं के विवेचन में केवल ऐसी लौकिकता ही लौकिकता दिखाई देती है। उसी वजह से ये कहा गया कि इन प्रकार की जो लीलाएं हैं, इस प्रकार के जो ग्रंथ हैं, उनका उद्घाटन ऐसे अरसिकों के सामने नहीं किया जाता है। चैतन्य महाप्रभु के लिए आता है कि वो अब उनके शिष्य थे, उनके अतिरिक्त किसी के भी साथ कभी भी गीत गोविंद का पाठ तक नहीं करते थे, इसलिए क्योंकि वो चर्चा का विषय नहीं है, उद्घाटन का विषय नहीं है। तो रस की अपनी अपनी दृष्टि होती है, उसके अपने अपने एलिमेंट्स होते हैं। इसलिए ये कह रहे हैं कि जो भक्त होते हैं वो यदि भगवान के ऐसे चरित्रों को पढ़ते भी हैं तब भी उनके हृदय में ऐसा कोई लौकिक श्रृंगार रस प्रकट नहीं होता, परंतु भक्ति रस ही उपस्थित होता है। तद उक्तम विक्रीडितम व्रजवधूभिः इदंच विष्णोः श्रद्धान्वितो अनुशृणुयाद अथ वर्णयेद्यो भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदयमाशो अपहिनोति अचिरेण धीरः। तो जो भगवान उन व्रजवासियों व्रजवधुओं के साथ, व्रजभक्तों के साथ जिस प्रकार की क्रीड़ा करते हैं, उन भगवान और व्रजभक्तों की क्रीड़ा के चरित्रों को जो व्यक्ति श्रद्धान्वित होकर सुनता है और उनका उस प्रकार से वर्णन भी करता है, वो भगवान में पराभक्ति को प्राप्त करता है और उनके हृदय में रहा हुआ जो भी लौकिक काम भाव होता है वो भी तुरंत ही उस धीर पुरुष के हृदय में से निवृत्त होकर वो सात्विकता को प्राप्त करता है। तो भगवान की ऐसी भी जो लीलाएं हैं उनके भी श्रवण से जो भक्त होता है उसके हृदय में ऐसा कोई लौकिक काम या श्रृंगार रस प्रकट नहीं होता, पर भक्ति रस प्रकट होता है। तो वो अधिकारिता की बात है। तो जो इस प्रकार की अधिकारिता भक्ति रस को लेकर सोची गई है, ऐसी ही अधिकारिता अन्य रसों के भी उद्घाटन में होती ही है कि कहाँ किसके सामने किस प्रकार के रस को उद्घाटित किया जाए, किस प्रकार के माहौल में उन विषयों की चर्चा की जाए। तो वो जो बात भक्ति रस के साथ है वो यहाँ भी है, हर प्रकार के रस के साथ है। तो जो गीत गोविंद को ये वेस्टर्न स्कॉलर्स इतनी नॉनसेंस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उस वही गीत गोविंद क्योंकि कांची में वरदराज स्वामी के मंदिर के सीढ़ियों पर लिखा हुआ था, उस वजह से महाप्रभु जी ने मंदिर में प्रवेश नहीं किया कि मैं जयदेव जी की रचना के ऊपर पैर नहीं रख सकता हूँ। तो वहां महाप्रभु जी को उसमें ऐसा श्रृंगार रस प्रकट नहीं हुआ है, महाप्रभु जी को उसमें भक्ति रस प्रकट हुआ है। तो महाप्रभु जी विष्णु कांची पधारे तो वहां की सीढ़ियों के ऊपर जयदेव जी का गीत गोविंद अंकित था, जबकि वो गीत गोविंद जयदेव जी जगन्नाथ जी के सामने रोज गाया करते थे, जगन्नाथ जी को सुनाने के लिए लिखा था एक्चुअली। तो इतनी सुंदर रचना है, पर जिन लोगों में ऐसी दृष्टि नहीं है उन लोगों को सर्वत्र ऐसी निकृष्ट काम भावना ही प्रकट होती है। और वही बात गोसाई जी के श्रृंगार रस मंडन जो गीत गोविंद के आधार पर लिखा गया है, उसे लेकर भी अपने लोगों में ऐसी ही नॉनसेंस दिमाग ही चलते हैं। तो वो तो मनुष्य की बुद्धिवृत्ति ही उतनी खराब हो, उसका तो कोई चारा ही नहीं है ना। पर ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं उनमें तो उस प्रकार की लौकिकता नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि लोगों की वजह से उसे हम लौकिक रचना मान लेंगे। तो महाप्रभु जी को यदि वहाँ उस प्रकार के लौकिक भावों की गंध मात्र होती तो क्या महाप्रभु जी ऐसा व्यवहार करते? महाप्रभु जी वरदराज स्वामी के दर्शन करने नहीं पधारे कि इन सीढ़ियों पर मैं पैर नहीं रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि गीत गोविंद लिखा हुआ है। तो महाप्रभु जी मंदिर के मंडप में बाहर विराजे और फिर वरदराज स्वामी महाप्रभु जी को मिलने के लिए बाहर पधारे और फिर महाप्रभु जी से कहा कि मैं आपको पधरा के अंदर लेके जाऊंगा क्योंकि आप इसके ऊपर पैर नहीं रखना चाहते। तो आज तक वो परंपरा वहाँ चलती है। तो वरदराज स्वामी का जब भी ब्रह्मोत्सव होता है तो महाप्रभु जी की विष्णु कांची में जो बैठक जी है वहाँ वरदराज स्वामी पधारते हैं, विराजते हैं। महाप्रभु जी की तरफ से वरदराज स्वामी को भोग आता है और फिर वरदराज स्वामी वापस पधारते हैं। हर साल पधारते हैं उसी वृत्तांत की स्मृति में। और महाप्रभु जी के न पधारने के कारण अब उन सीढ़ियों को सोने से मढ़ दिया गया है कि किसी का सीधा पांव उसके ऊपर ना पड़े। पर भावना वहाँ ये थी कि ठाकुर जी के वचनों को
उनकी लीलाओं के ध्यान करके हम ठाकुर जी के दर्शन के लिए प्रवेश करें। तो अब वो सोने से वो सीढ़ियाँ मढ़ दी गई हैं जब महाप्रभु जी नहीं पधारे तब से। तो भावना है ये, तो महाप्रभु जी का तो उसमें ऐसी कोई श्रृंगार रस वाली निष्पत्ति नहीं है। तो ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि वो अपनी अपनी रस की दृष्टि है। तो जो अभक्त है वहाँ उत्सव होता है ऐसा, जब 1 महीने तक ठाकुर जी की जितनी भी लीलाएं होती हैं उन सभी लीलाओं को वहाँ ठाकुर जी की सवारी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो गजेंद्र मोक्ष वगैरह सब लीलाओं को वरदराज स्वामी को पधरा के और उनका नाटन होता है वहाँ। मतलब ठाकुर जी खुद ही करते हैं और कोई नहीं करता है। ठाकुर जी को ही उस प्रकार के वस्त्रालंकार धरा के और उन लीलाओं को वहाँ शोकेस किया जाता है। दक्षिण की परंपरा है, मार्गशीर्ष का पूरा 1 महीना वो लोग ब्रह्मोत्सव करते हैं। तब एक दिन महाप्रभु जी के वहाँ बैठक जी में मंडप में पधारते हैं। राजा जगन्नाथ राय जी में तो रोज ही एक जो जयदेव जी की गीत गोविंद में वो तो ठाकुर जी गीत गोविंद लिखा हुआ वस्त्र धारण करते हैं। हाँ। जगन्नाथ जी के वस्त्र में गीत गोविंद लिखा होता है, मतलब उसे जो है वो फैब्रिक के ऊपर लिख के धराया जाता है। वहाँ के जो गोटीपुआ और महारीज है ना, रोज उनको वो नृत्य, उन लोगों को गीत गोविंद याद होता है, मुखपाठ करते हैं गीत गोविंद का। नहीं तो प्रभु भोग भी नहीं आरोगते और पधार जाते। लौकिक ही है हमारे हिसाब से वो भक्ति जैसे महाप्रभु जी ने हाँ उनकी दृष्टि से भी और जो अनुभव करने वाले जो ऑडियंस है उसकी दृष्टि से भी, दोनों की दृष्टि से लौकिक ही माने। ભરત મુનિએ જે આ શૃંગાર આદિ જે રસોનું એ કર્યું છે પ્રકટન કે નાટક, એ એમના માટે તો લૌકિક રસ જ છે, અલૌકિક આપણા માટે છે, એટલે ભક્તિમાં ચાલી જ અહીંયા વાત ચાલે છે। तो यहाँ ये बात कही कि भागवत खुद ही इस बात को कहता है कि ठाकुर जी की ऐसी जो भी श्रृंगारात्मिका लीलाएं होती हैं उनका भी जो भक्त भक्तिभाव पूर्वक श्रद्धा से श्रवण करता है उसके हृदय में से ऐसा लौकिक भाव जो है वो निवृत्त हो जाता है। तो शास्त्र भागवत जो है वो भगवान की उन लीलाओं को अलौकिक भक्ति रस के रूप में ही देखता है। जो बात हमने लालू भट्ट जी का ग्रंथ जब प्रमेय रत्नार्णव में किया था, काम भाव प्रेम भाव विवेक, तो वहाँ लालू भट्ट जी ने भी इसी बात को सिद्ध किया था कि व्रज भक्तों के भाव को हम काम भाव नहीं कह सकते, वो भक्ति ही है और वो भक्ति का ही भाव है, उसमें काम भाव नहीं है। तो उसे यहाँ बताया कि रस निष्पत्ति जो है वो अधिकारानुसार ही होती है। सर्वत्र किसी व्यक्ति ने किस तरह से एक्ट किया ऐसा ही अनुभव हर किसी के हृदय में भी प्रकट हो, ऐसा सर्वत्र नियम नहीं है। तो अनधिकार होता है, सामने वाले की ऐसी दृष्टि नहीं होती है तो उसे नहीं समझ में आता है। तो ऐसा भक्ति रस के साथ हो सकता है तो अन्य रसों के साथ भी हो सकता है। तो केवल उस ग्राउंड पर हम ये नहीं कह सकते कि भक्ति रस का अभिनय नहीं किया जा सकता या उसका कभी भी यदि अभिनय किया जा रहा है तो वो बुरा ही होता है, ऐसा आप नहीं कह सकते हो। केवल लोक दृष्टि के आधार पर यह बात नहीं कही जा सकती। इसे आगे बता रहे हैं कि तस्मात् गौण भक्तेस्तु लोक सिद्धत्वम अपि निष्प्रत्युहम, इसलिए जो गौण भक्ति होती है वो लोक सिद्ध होती ही है। अर्थात ये भक्ति में भी गौण प्रकार होता है, भक्ति का भी उत्तम प्रकार होता है। तदाहु अनुरक्ति ही च इत्यादिना लोकेपि अनुरक्तेः न इच्छादिषु अंतर्भावो वर्णयितुं शक्यः। पूर्व पक्षी ने फिर ये प्रश्न किया कि हमें अनुरक्ति को भक्ति कह देना चाहिए, और हमने जब ये कहा कि हम अनुरक्ति को भक्ति कहेंगे तो पूर्व पक्षी कहता है कि अनुरक्ति का जो है वो इच्छा विशेष में अंतर्भाव कर देना चाहिए, उसे एक स्वतंत्र भाव के रूप में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, उनमें अनुरक्ति भी एक प्रकार की इच्छा है, इच्छा का ही एक प्रकार है। तो यहाँ उसे कह रहे हैं कि लोक में भी अनुरक्ति को इच्छा में उसका अंतर्भाव नहीं किया जाता। अर्थात दुनिया में भी किसी व्यक्ति से हमें कोई प्रकार की अनुरक्ति होती है तो हम इच्छा विशेष के रूप में उस अनुरक्ति को नहीं कहते, उस प्रेम को हम एक स्वतंत्र भाव विशेष के रूप में ही समझते हैं। तस्मात् भगवद अनुरक्ति रूपायाः भक्तेः अपि, इसलिए भगवद अनुरक्ति रूप जो भक्ति है उसमें भी
न इतर रसेषु मनोबुद्धि अहंकार चित्त धर्मेषु केषुचन अंतर्भावः शक्य वचनः इति अभिप्रायः। इसलिए भगवान के प्रति अनुरक्ति रूप जो भक्ति है उसे भी हम इतर रसों में मन बुद्धि अहंकार चित्त वगैरह के धर्म के रूप में जो अन्य रस लौकिक रस प्रकट होते हैं उनमें से किसी भी रस के अंतर्गत हम भगवद अनुरक्ति रूपा भक्ति रस का अंतर्भाव नहीं कर सकते। तद एतत् प्रतिपादितम श्रीमदाचार्य चर्यैहि, ये बात श्री महाप्रभु जी ने कही है। नवा इच्छा विशेषो रति ही, तो सुबोधिनी में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि इच्छा विशेष को हम रति नहीं कहते, प्रेम जो है वो इच्छा विशेष नहीं है। विशेषस्य निर्वक्तुम अशक्यत्वात्, क्योंकि जो भी विशेष होता है उसे आप कह नहीं सकते। सुख विषयिणी इच्छा न रति ही, कोई ये कहे कि केवल इच्छा को आप रति मत कहो, पर ऐसी इच्छा कि जो सुख को पैदा करने वाली हो उसे आप रति कह दो, तो महाप्रभु जी कहते हैं कि नहीं, सुख विषयक जो इच्छा विशेष होता है उसे भी हम रति नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि स्वर्ग कामनाया तथात्व प्रसंगात, क्योंकि किसी व्यक्ति को जो स्वर्ग की इच्छा, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा होती है वो भी सुखजनक होती है। तो भक्ति को यदि हम इसी परिभाषा में डाल देंगे तो स्वर्ग आदि की कामना में उसकी अतिव्याप्ति हो जाएगी। ये लक्षण स्वर्ग वगैरह की कामना रखने वालों में भी अतिव्याप्त हो जाएगा। पुत्रादिषु तद अभाव प्रसंगात च, और संतान वगैरह में उसका अभाव हो, अर्थात कभी पुत्र दुख देने वाला हो तब भी व्यक्ति की रति तो उसमें खत्म नहीं होती है। पुत्र मानो किसी माता पिता को सुख न देता हो तो क्या माता पिता का प्रेम नष्ट हो जाता है? नहीं हो जाता है। बच्चे कैसे भी हो, माता पिता फिर भी उससे प्रेम करते हैं। तो सुख विषयक इच्छा ही प्रेम होता है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि प्रेम में सुख न भी हो वहां भी प्रेम हमारा बना भी रहता है। अतः स्नेह पदार्थांतरम, इसलिए जो स्नेह है वो एक अलग ही पदार्थ है। स भगवन्निष्ठ एव, और वो स्नेह भगवन्निष्ठ ही है। भगवद विषय को ज्ञानवत ऐश्वर्यवत्वा भगवत संबंधात तन्नैकट्यात अन्यत्रापि भासते। तो भगवद विषयक ज्ञान, भगवद विषयक ऐश्वर्य वगैरह जैसे भगवान का संबंध होने पर दूसरी दूसरी जगहों पर भी हमें ऐश्वर्य दिखाई देता है, या हमें अन्य अन्य स्थानों पर भी ज्ञान का धर्म, दुनिया में भी हमें ऐश्वर्य दिखता है। भगवान के जो धर्म होते हैं ऐसे धर्म हमें लोक में भी तो दिखाई देते हैं। उसी तरह भगवान के संबंध से या भगवान के निकट रहने से अन्य स्थानों के ऊपर भी हमें स्नेह का एलिमेंट देखने मिलता है। उष्ण स्पर्शवत, जैसे किसी गर्म वस्तु को छूने से हमारे हाथ में गर्मी आ जाती है। जैसे हम ठंड के दिनों में आंच के पास बैठे रहते हैं तो हमारे हाथ कैसे गर्म हो जाते हैं, पर हमारे हाथ स्वाभाविक रूप से गर्म नहीं होते हैं, निकटता के कारण गर्म हो जाते हैं। उसी तरह यथा यथा भगवन नैकट्यम तथा तथा स्नेहातिशयः, तो जैसे जैसे हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार वगैरह जितना जितना भगवान से निकट रहते हैं ऐसे ऐसे हमारा स्नेह भगवान के प्रति बढ़ते जाता है। शारीरेपि आत्मनि तेन सह अति नैकट्यात् परम स्नेहवत्वम, हमारी आत्मा को भी शरीर से क्यों इतना प्रेम हो जाता है? क्योंकि वो इतना साथ रहती है, निकटता के कारण स्नेह हो जाता है। तो हमारी आत्मा और शरीर अलग हैं पर पूरा समय एक साथ रहते हैं, इसलिए हमारी आत्मा को भी शरीर से प्रेम हो जाता है। ऐसे भगवान के ज़्यादा निकट हम रहते हैं तो हमें भगवान में स्नेह हो जाता है। एवं अध्यासेन अन्यत्र, उसी प्रकार अध्यासग्रस्त होने से हमें घर में भी प्रेम हो जाता है, परिवार में भी प्रेम हो जाता है। तो स्नेह है वो तो जहाँ निकटता होती है वहाँ वो स्नेह लग जाता है। उसी तरह भगवान में भी स्नेह हो जाता है, जितना जितना हम प्रभु के करीब रहते हैं उतना। दूसरा वचन फिर से प्रमाण के रूप में दे रहे हैं कि प्रीति ही तो भगवत धर्म, फिर से जो श्याम काका जी ने पहले कहा कि वो प्रेम जो है रति है वो भगवान का शेर है। तो प्रेम जो है वो भगवत धर्म है। भगवान सर्वेभ्यो जीवेभ्य तम खंडशो दत्तवान सुखार्थम, भगवान ने जो प्रेम भगवान का धर्म है वो हम सभी जीवों को तोड़ के टुकड़े 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 में सबको बांटा है। क्यों बांटा है? हम सभी सुखी हों इसलिए।
हम सब भी खुश हो, इसलिए भगवान ने खंडशः दत्तवान, उसे टुकड़े टुकड़े करके हम सभी को भगवान ने दिया है। अतः यत्रैव प्रीयते तत्सुखम भवति, इसलिए जहाँ भी हमें प्रेम होता है वहाँ हमें सुख हो जाता है। ततः स्वसुखमेव स्वस्य भवति इति उक्तम भवति, इसीलिए हम जहाँ खुश होते हैं वहाँ हमें प्रेम होता है, जहाँ हमें प्रेम होता है वहाँ हमें सुख होता है, ऐसा कहा गया है। ननु कथम एतादृग अप्रसक्तोपपादनम यावता प्रतिवादिनो भक्तेः एव असिद्धत्वापादनम अभिप्रेतम। अब कह रहे हैं कि ऐसा अप्रसक्त कथन करने की हमें आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि हमारा जो प्रतिवादी है वो तो ये कहता है कि भक्ति खुद ही असिद्ध होती है, भक्ति की रसरूपता असिद्ध है। ऐसा ही पूर्व पक्षी जब कह रहा है तो हम भक्ति की रसरूपता का इतना सारा इस प्रकार से विवेचन क्यों कर रहे हैं। समाधाने तु वादिना पुनः, जब हमने इसका पुरुषोत्तम जी ने इसका समाधान दे दिया कि नहीं भक्ति शास्त्र में इस तरह से कही गई है, तो फिर से पूर्व पक्षी ये कहता है कि वादिना पुनः अनुरक्तेः इच्छादि रूपतायाः निरसम क्रियते। तो पूर्व पक्षी ने ये कहा कि नहीं, अनुरक्ति को भक्ति कह के आप उसे अलग करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अनुरक्ति जो है वो तो एक इच्छा विशेष है, एक इच्छा का एक प्रकार मात्र है। न च भक्ति ही अपि भगवद अनुरक्ति रूपा इति तस्याह अंतःकरण धर्मेषु, भक्ति क्यों इच्छा विशेष है उसे समझा रहे हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है कि भक्ति भी भगवद अनुरक्ति रूपा होती है। हमने पहला शांडिल्य भक्ति सूत्र से ये कहा कि भगवद विषयक जो हमारी अनुरक्ति होती है, परम अनुरक्ति होती है, उसे हम भक्ति कहते हैं। यहाँ पे जो ननु कथम एकाग्रत कहा वो हम कह रहे हैं कि उनके मत में तो भक्ति असिद्ध होती है, फिर समाधान में नहीं, हम अपने आपको ये बात कह रहे हैं कि पूर्व पक्षी तो भक्ति की रस के रूप में सिद्धि मानता ही नहीं है, तो हमें अभी तक हमने जो भी सब विवेचन किया वो सब करने का फायदा क्या। हम कह रहे हैं, खुद ही अपने आप को कह रहे हैं। अब पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि आपने ये कह दिया कि भक्ति जो होती है वो एक स्नेह की टाइप है, और लोक में एक स्नेह का एक अलग प्रकार होता है, उसे हम सुखरूपा देखते हैं, पर हम ऐसी अनुरक्ति को भक्ति कह रहे हैं जो भगवान में होती है। अब इसमें क्या समस्या है वो पूर्व पक्ष ला रहा है कि भक्ति ही अपि भगवद अनुरक्ति रूपा, ये तो हमने स्वीकारा है, ठीक है। शांडिल्य भक्ति सूत्र ही इस बात को कह रहा है कि सा परानुरक्ति ही ईश्वरे, ईश्वर के प्रति जो परानुरक्ति होती है वही भक्ति होती है। तो भक्ति ही अपि भगवद अनुरक्ति रूपा इति तस्याह अंतःकरण धर्मेषु ज्ञानेच्छा प्रयत्नादिषु अनंतर भावे ही साधिते। तो अनुरक्ति रूपा जो भक्ति है वो हमारे अंतःकरण के जो धर्म होते हैं, ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न, तो हमारे अंतःकरण के 3 धर्म बताए गए हैं, ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न। इन्हीं तीनों में उस अनुरक्ति की अनुभूति का भी अंतर्भाव सिद्ध होता हो जाने से अतिरिक्ता भक्ति ही सिद्ध्येत इति वाच्यम। इसलिए अतिरिक्त भक्ति की सिद्धि कैसे होगी, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा कि ज्ञानेच्छा प्रयत्न में ही इसका अंतर्भाव अनुरक्ति की अनुभूति का किया जा सकता है, इसलिए उसे कोई एक स्वतंत्र कैटेगरी देने की कोई जरूरत नहीं है। उक्त अनंतर भावे ही यत्र कुत्रापि उक्त व्यतिरेकस्यैव न तु उक्त व्यतिरिक्तायाः परमात्म धर्म भूताः भक्तेः अपि सिद्धिः। और अगर हम ऐसा कहते हैं, ऐसा हम मानते हैं, तो जो भक्ति का हमने अंतःकरण के तीनों धर्मों के अंतर्गत कहीं अंतर्भाव माना, उसका जहाँ कहीं भी व्यतिरेक हमें मिले, अर्थात कि अंतःकरण के धर्म के रूप में वो हमें न मिले भक्ति, या उसकी सिद्धि अंतःकरण के किसी धर्म विशेष के रूप में यदि न हो पाए, तो कहे गए व्यतिरेक के प्रकार से परमात्मा के धर्मभूत भक्ति की भी सिद्धि हो सकती है। अर्थात कि हम भक्ति को हमारा धर्म न मानकर भगवत धर्म मान लें, परमात्मा का धर्म मान लें।
क्योंकि हम ये कहें कि नहीं, अंतःकरण के धर्म के रूप में हम उसे नहीं स्वीकारेंगे। क्यों? क्योंकि अंतःकरण के जो भी धर्म होते हैं वो तो सब सोपाधिक प्रकार के होते हैं। तो निरुपाधिक भक्ति सोपाधिक अंतःकरण का धर्म कैसे बन सकती है, ऐसा हम अगर आर्ग्यूमेंट करें तो पूर्व पक्षी ये प्रपोज करता है कि तो फिर आप भक्ति को भगवान का धर्म मानो, परमात्मा का धर्म मानो। जैसे भगवान के अन्य धर्म हैं वो हमें खंडशः दिए गए हैं, उस तरह हम भक्ति को भी परमात्मा का धर्म मान लें जो हमें दिया गया है, हम उसे जीव का धर्म न माने। प्रपोजल है, सॉल्यूशन दे रहा है पूर्व पक्षी कि इतना इतना हम सोच सकते हैं। अब हमें क्या ठीक पड़ता है नहीं पड़ता है वो हम देख रहे हैं, पर पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि उसे तुम परमात्मा का धर्म मान लो। अपिच परमात्मा धर्मत्वे, अगर वो परमात्मा का धर्म बन गई, अर्थात हम मानो कि भक्ति जीवात्मा का धर्म न हो के परमात्मा का धर्म है, अगर ऐसा कर लेते हैं तो भार्या सुत वित्त गेहादि विषयिण्याः अनुरक्तेः अपि भक्ति पदाभिधेयता कुतो न। ठीक है, तो अगर हम ये कहते हैं कि नहीं वो परमात्मा का धर्म नहीं होगी, हमारा ही धर्म होगी, तो फिर पत्नी के प्रति तुम्हें अनुरक्ति है उसे भी तुम भक्ति कह दो, बच्चों के प्रति तुम्हें अनुरक्ति है उसे भी तुम भक्ति कह दो, घर के प्रति तुम्हें अनुरक्ति है उसे भी तुम भक्ति कह दो। जैसे हम भरत जी के लिए कहते हैं कि वो अपने भाई के भक्त हैं, लक्ष्मण जी के लिए हम कहते हैं कि वो रामचंद्र जी जो उनके बड़े भाई हैं, अपने बड़े भाई के प्रति उनके मन में भक्ति है, या सीता जी का अपने पति के प्रति भक्ति है। तो उन सभी व्यवहारों में या उन सभी संबंधों में भी अनुरक्ति तो होती है सबको, तो वहां हम भक्ति शब्द का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते अगर अनुरक्ति ही भक्ति है तो जहां जहां अनुरक्ति है वहां वहां भक्ति है, और जहां जहां अनुरक्ति का अभाव है वहां वहां भक्ति का अभाव है, ऐसा अन्वय व्यतिरेक संबंध आप मान लो। ठीक है, अगर ये हमारा ही धर्म हमें मानना है तो फिर केवल एक अनुरक्ति को आप भक्ति मत कहो, हर प्रकार की अनुरक्ति को भक्ति कहो, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है। ठीक है, तो भार्या सुत वित्त गेहादि विषयिण्याः अनुरक्तेः अपि भक्ति पदाभिधेयता कुतो न, फिर हम उस प्रकार की अनुरक्ति को भक्ति पद के द्वारा अभिहित क्यों नहीं मान सकते, वो भी सब भक्ति के प्रकार हैं। इत्यपि विचारणीयम, इसे भी हमें सोचना चाहिए कि अनुरक्ति ही भक्ति है, ऐसा अगर हम कहें तो हर अनुरक्ति को तुम भक्ति कहो। इति चेत न, कहते हैं कि नहीं, अब हम जवाब दे रहे हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? तो उसे तर्क दे रहे हैं कि बुद्धि मनोहंकार धर्म भूतेषु ज्ञानेच्छा प्रयत्नादिषु, तो बुद्धि मन और अहंकार के धर्मभूत जो ज्ञान इच्छा प्रयत्न आदि होती हैं उनमें अनुरक्ति अनंतर भावोपपादने ही लौकिक अनुराग विषयेषु निज अनुरागानुव्यवसायेनेव अनुरक्तानाम, तो जो हमारे बुद्धि मन अहंकार के धर्मभूत जो ज्ञानेच्छा प्रयत्न आदि होते हैं उनमें अनुरक्ति का अनंतर भाव जो है उसका उपादान कब होता है, जब वो अपने लौकिक अनुराग के विषयों के साथ जुड़ते हैं और अपने अनुराग का अनुव्यवसाय से ही वहाँ वो अनुरक्त भी होते हैं। अर्थात हमारी लौकिक विषयों में अनुरक्ति लौकिक प्रेम से होती है। हाँ, तो निज अनुराग अनुव्यवसाय नैव, तो हमारा अपना जो अनुराग होता है उसी के अनुव्यवसाय से ही अनुरक्तानाम अंतःकरणाभिव्यक्तायाः अनुरक्तेः सिद्धिः शक्या, तो विषय भी अर्थात कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपका ज्ञानेच्छा प्रयत्न लौकिक है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जहाँ ज्ञानेच्छा प्रयत्न रहते हैं वो भी लौकिक है, उस ज्ञानेच्छा प्रयत्न से जन्य जो अनुराग है वो भी लौकिक है, और उस अनुराग का जो विषय है वो भी लौकिक है। फ्लो ठीक है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार लौकिक, तज्जन्य ज्ञानेच्छा प्रयत्न भी लौकिक, वो ज्ञानेच्छा प्रयत्न से जन्य जो अनुराग है वो भी लौकिक, और उस अनुराग का अवलंबन जो लौकिक विषय है वो भी लौकिक। तो ये चारों जब लौकिक होते हैं तब अनुरक्ति की सिद्धि लोक में होती है।
सिद्धायांच तस्याम यत्र क्वापि सा अनुराग विषयाणाम महात्म्य ज्ञानेन परिपुष्टा वा प्रकटा वा चेत तदा तादृश अनुरागे सुखेन भक्तिपद प्रयोगोपपत्ते है। फिर हम ये कह रहे हैं कि इस प्रकार अनुरक्ति के स्वरूप की सिद्धि हो जाने पर उस अनुरक्ति के लिए जहाँ जहाँ भी अनुराग का विषय मिलता है वो जब महात्म्य ज्ञान के द्वारा परिपुष्ट होता है या महात्म्य ज्ञान से वो अनुराग पैदा होता है, तो उस प्रकार के महात्म्य ज्ञान से पैदा हुए या महात्म्य ज्ञान से पुष्ट हुए अनुराग को सुखपूर्वक हम भक्ति पद के द्वारा पहचान सकते हैं। एडिशन किया कि अनुराग है, अनुरक्ति है और भक्ति अनुरक्ति है, ये ठीक है, पर वो अनुरक्ति महात्म्य ज्ञान से पुष्ट होनी चाहिए या महात्म्य ज्ञान से पैदा हुई होनी चाहिए, तब हम भक्ति कहते हैं। तो लोक पुरुषों में जो भी हमारा अनुराग होता है वहाँ कोई महात्म्य ज्ञान नहीं होता, इसलिए हम उसे भक्ति नहीं कहते। ठीक है, तो परानुरक्ति ही ईश्वरे, ठीक है, पर महात्म्य ज्ञान पूर्वक परानुरक्ति ही ईश्वरे, तब हम उसे भक्ति कहेंगे। तो हम भक्ति कह सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं। हाँ, तो पूर्व पक्षी ने जब ये कहा कि जहाँ जहाँ अनुरक्ति है वहाँ वहाँ भक्ति है, ऐसा अगर सिद्धांत है, तो फिर पत्नी के प्रति भी भक्ति को, प्रेम को आप भक्ति कह दो, पति के प्रति जो आपका प्रेम है उसे भी आप भक्ति कह दो। तो उसे सॉल्व किया कि नहीं, वो अनुरक्ति महात्म्य ज्ञान से पैदा होनी चाहिए, बिना महात्म्य ज्ञान का जो अनुराग होता है उसे हम भक्ति नहीं कहते। हाँ, सॉरी, वो तो ये कह दिया ना कि ये तो हमारा धर्म है, इसे मानने में हमें कोई समस्या ही नहीं है, उसे हम ज्ञानेच्छा प्रयत्न में भक्ति आती नहीं ऐसा हम थोड़ी कहते हैं, पर एडिशन है उसमें इतना कि वो महात्म्य ज्ञान जनित होनी चाहिए। हर जगह की अनुरक्ति को हम भक्ति नहीं कहेंगे। हाँ, यथा स्वामी भक्ताः कंसानुचराः, तो कंस के जितने भी अनुचर हैं वो स्वामी भक्त हैं, ऐसा हम कहते ही हैं, जो वो कहता है वो करते हैं। पूतना स्वामी भक्त है, ऐसा ही तो हम कहेंगे, कंस की भक्त है। गुरु भक्तो वरतंतु शिष्यः, तो शिष्य जितने भी होते हैं वो अपने गुरु के भक्त होते हैं। पितृभक्तः श्रवणः, श्रवण को हम माता पिता का भक्त कहेंगे। इत्यादिषु भक्ति पद प्रयोगो निर्दुष्ट एव, इन सब स्थानों पर जो भक्ति पद का प्रयोग किया जाता है उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि श्रवण को अपने माता पिता का महात्म्य प्रकट हो रहा है इसलिए वो उसका भक्त बन रहा है। या पूतना, तृणावर्त, बकासुर वगैरह वो सब राक्षस हैं, तो उन्हें कंस के अंदर महात्म्य प्रकट हो रहा है इसलिए वो कंस के भक्त बन रहे हैं। तो इन सभी स्थानों पर भक्ति पद के प्रयोग में कोई दोष नहीं है। महात्म्य ज्ञानम विना तो जायमाना अनुरक्ति ही न भक्ति पद वाच्य भवितुम अर्हति, पर महात्म्य ज्ञान के बिना पैदा हुई जो अनुरक्ति है वो भक्ति पद के द्वारा वाच्य नहीं हो सकती। अब ये प्रश्न आया कि ननु किम इदम महात्म्यम नाम यद अनुरक्तिम भक्तिम भावयति। अब ये पूछते हैं कि आप महात्म्य शब्द के द्वारा क्या कहना चाहते हो, तो हमने विशेषण दे दिया कि वो महात्म्य से जनित होनी चाहिए। तब ये प्रश्न आया कि महात्म्य ज्ञान पूर्वक इस शब्द से आपका क्या तात्पर्य है, उसे अब हम स्पष्ट करें। तो उसे अब बता रहे हैं कि अत्र ब्रूमः, अब उस महात्म्य ज्ञान शब्द को समझाया जा रहा है। क्षुद्रेभ्यो बहुभ्यो ही साधारण अनुरक्ति विषयेभ्यः कस्यचित् निज अनुरागास्पदस्य अधिकं महत्वं यदैव कश्चन विजानाति। क्षुद्र बहुत सारे साधारण अनुरक्ति के विषय रूप जो भी वस्तु हैं, जहाँ जहाँ हम अपने अनुराग को जोड़ते हैं, जैसे मेरा अनुराग मेरे घर में भी है, मेरे पति में भी है, मेरे बच्चों में भी है, मेरे माता पिता में भी है, मित्र में भी है, तो बहुत सारे विषय होते हैं कि जिनमें हमें अनुरक्ति होती है। तो क्षुद्र बहुत सारे साधारण अनुरक्ति के विषयभूत जो कोई भी हैं, जहाँ
निज अनुरागास्पदस्य अधिकम महत्वम, पर इतने सब वस्तुओं में हमें अपने अनुरागास्पद विषय के रूप में जिस किसी वस्तु का ज़्यादा महत्व समझ में आता है कि नहीं, हम इन 10 लोगों को छोड़ सकते हैं पर इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, हम हमारे 10 मित्र हैं उनको छोड़ देंगे पर एक को नहीं छोड़ेंगे, हम हमारे सगे संबंधियों को छोड़ देंगे पर हमारे माता पिता को नहीं छोड़ेंगे, हम सबको छोड़ देंगे, हमारे गुरु को नहीं छोड़ेंगे। तो प्रेम हमें, अनुरक्ति बहुत सारी जगह पर होती है, पर कोई एक विशेष स्थान होता है जहां हमें उसके महत्व का ज़्यादा ज्ञान होता है। तो अधिकम महत्वम यदैव कश्चन विजानाति, तो जिस किसी का हम ज़्यादा महत्व समझते हैं, ज़्यादा महत्व हम जानते हैं, तदैव विशेष अनुरक्ति ही भवन्ति, उसी के अंदर हमें विशेष अनुरक्ति होती है, सा भक्ति ही संपद्यते, और उसी के अंदर हमारी भक्ति होती है। जैसे लक्ष्मण जी को हम देख लें तो जब वन में जाना था तो पत्नी के बिना भी हम रह लेंगे, माँ के बिना भी हम रह लेंगे, राजमहल के बिना भी हम रह लेंगे, पर रामचंद्र जी के बिना मैं नहीं रहूँगा। तो अनुरक्ति तो पत्नी में भी है, माता में भी है, राज्य में भी है, अन्य परिवार के मेंबर्स में भी है, पर रामचंद्र जी से कुछ ज़्यादा है, बाकी सब में कम है। तो अनुरक्ति बहुत सारे स्थानों पर होती है, पर जिस किसी में हम विशेष महत्व देखते हैं, ऐसी अनुरक्ति का जो हमारा विषय होता है उसमें हमारी भक्ति पैदा होती है। न च कथन्नु तद विज्ञातव्यम, उसके विशेष महत्व को हम कैसे जान सकते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं। इति आशंकनीयम, ऐसा पूछा गया। यतो भगवतैव, अर्थात भगवान में कोई विशेष महत्व है, ये हमें कैसे पता चल सकता है? तो बता रहे हैं कि यद्यद विभूतिमत् सत्वम श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तदेव अवगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम। तो भगवान ने अर्जुन के प्रति ये आज्ञा दी कि भगवान ने अपने विभूति योग में जिन जिन को अपनी विभूतियों के रूप में काउंट करवाया, उन सभी काउंटिंग को ख़त्म कर लेने के बाद भगवान अर्जुन से ये कहते हैं कि इस दुनिया में किसी के भी अंदर कोई विशेष प्रकार का गुण तुम्हें दिखाई दे, सामान्य के करते कुछ भी उत्तम दिखाई दे, तो वो हर प्रकार की उत्तमता को तुम मेरे ही तेजांश से प्रकट हुई समझो, हर विशेष को तुम मेरी विभूति समझो, ऐसा भगवान का वचन है। इति निरूपयता जगति अपि, ऐसा भगवान ने निरूपित किया है, इसलिए जगत में भी अनेकेषु निज महात्म्यान शानाम प्रकटीकरणात्, तो जगत में भी भगवान ने अनेक पदार्थों में अपने महात्म्य के अंशों को प्रकट किया है। ठीक है, तो जैसे सब हैं तो उनमें पांडवों के अंदर कुछ विशेष महत्व है, विशेष कुछ उनके अंदर शक्ति है, तो हम ये कहते हैं कि भगवान की शक्ति से उनके अंदर ऐसा सामर्थ्य आया। जैसे अर्जुन के लिए हम देखते हैं कि अर्जुन में वो धर्म युद्ध करने का सामर्थ्य क्यों आया, कैसे वो इतने शक्तिशाली बन गए, तो भगवान का अंश है उनके अंदर, भगवान की उनमें शक्ति है। हाँ, महात्म्यम, महत्ता, विशेष महत्ता को कैसे जाना जाए? हाँ, हमने ये कहा कि हमने सबके करते भगवान में कुछ विशेष महत्व देखा, तो भगवान में विशेष महत्व कैसे देखा, तो उसके लिए प्रमाण दिया कि भगवान ये कह रहे हैं कि मेरी विभूतियां हैं जो मैंने गिनवाई वो तो ठीक, पर जहाँ जहाँ तुझे जो कुछ भी श्रेष्ठ दिखाई दे वो सबको तू मेरी विभूति का अंश समझ। तो ये कह रहे हैं कि जगत में भी बहुत सारे स्थानों पर भगवान ने अपने महात्म्य को दिखलाने के लिए ऐसे अंशों को प्रकट किया हुआ है। तत्र तत्र च तथा बोधाद अपि, उन स्थानों पर भगवान के उस प्रकार के महात्म्य के अंशों को जानने के बाद भी ममत्वोपाधिक्याम अनुरक्तौ महात्म्य विशेष बोधे औपाधिक भक्ते एव संभवात्। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जगत में भी जहाँ जहाँ हमें ऐसी श्रेष्ठता दिखती है, वहाँ वहाँ हमें जो भी अनुरक्ति हो भी जाती है वो ममत्व की उपाधि से पैदा हुई होने के कारण महात्म्य का विशेष बोध हो जाने के बावजूद भी औपाधिक भक्ति के रूप में ही प्रकट होती है। अर्थात जैसे श्रवण की अपने माता पिता के प्रति भक्ति है, तो भक्ति शब्द का वहाँ प्रयोग करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसने पूरी दुनिया से बढ़कर अपने माता पिता के महात्म्य को जानना कि इनसे बढ़कर कोई नहीं, वहाँ भक्ति पद का प्रयोग करने में आपत्ति नहीं है, पर वो भक्ति औपाधिक है।
तो हमें लोक में भगवान कहते हैं कि हर श्रेष्ठ वस्तु में तुम मेरा ही रूप समझो, पर वहाँ हमारी ममता जुड़ती है जो आविद्यक है। तो ममता जुड़ जाती होने के कारण उन सभी भक्ति के प्रकारों को हमें औपाधिक भक्ति के रूप में ही समझना पड़ेगा। इसलिए तो औपाधिक भक्ते है अपि संभवात, तो वहाँ उनके महात्म्य का लोक में हमें विशेष बोध होता है, परंतु फिर भी वो औपाधिक भक्ति को ही पैदा करता है क्योंकि वो विषय औपाधिक है। सर्वथा तो वाला तो भक्ति कहा ही नहीं जाता, लेकिन जो महात्म्य वाला है उसमें भी औपाधिक है। हाँ, क्योंकि वो ममतास्पद हो जाता है ना, इसलिए। जैसे श्रवण को अपने माता पिता में भक्ति है, तो महाप्रभु श्याम काका जी ये कह रहे हैं कि उसे पूरी दुनिया के सभी अनुरक्ति के विषयों से बढ़कर अपने माता पिता के महात्म्य का ज्ञान है, इसलिए हम श्रवण पितृभक्त है ऐसा हम कह सकते हैं। भक्ति शब्द का वहाँ प्रयोग करने में कोई समस्या नहीं है, पर पिता के प्रति की उसकी भक्ति औपाधिक भक्ति कहलाएगी, निरुपाधिक भक्ति नहीं कहलाएगी। ऐसे बिल्कुल, इसीलिए वो कहा ना कि वो ममत्वोपाधिक्याम, ममत्व की वहाँ अधिकता होती है। इसलिए सर्वथा तो वही कह रहे हैं कि महात्म्य है वहाँ, माता पिता का महात्म्य हम नहीं समझते, दुनिया से बढ़कर समझते हैं। तो उनके प्रति हमारा जो भी प्रेम है, जो अनुराग है, उसे हम भक्ति शब्द से बोल सकते हैं कि श्रवण पितृभक्त है, वरना इतना पुरुषार्थ अपने माता पिता के लिए और कौन करेगा। यूज हो सकता है पर वो औपाधिक कहलाएगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं। हाँ, पर श्याम काका जी यहाँ ये जो विभूति योग वाला वचन दे रहे हैं, उसका मतलब है कि दुनिया के सभी स्त्री पुरुषों में हमें अपने माता पिता में विशेष महत्व दिखता है कि नहीं दिखता है। तो वो विशेष महात्म्य यदि हमें वहाँ दिख रहा है तो उसे हमें भगवान के तेज के अंश के रूप में देखना चाहिए। ऐसा जो गीता जी का भगवान का वचन है, उससे यह सिद्ध होता है कि ऐसे महात्म्य पूर्वक यदि किसी मनुष्य में भी हमें अनुरक्ति है तो उसे हम भक्ति शब्द के द्वारा वाच्य जरूर कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है उसमें, पर वो औपाधिक भक्ति कहलाएगी। यदि वो महात्म्य हम भगवान का समझते तो फिर जैसे पांडव है, बराबर है, तो पांडव में यदि किसी को भक्ति है और वो कोई ऐसा समझता है कि ये पांडवों की जो शक्ति है वो भगवान है, तो इसलिए वो विभूति है, तो उसमें प्रेम हो जाता है, फिर भी वो औपाधिक मूल रूप वाली बात हो, भजनम मूल रूपेशु, वो जो गीत निबंध में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, सेव्य सायुज्य काम्यया, वो वचन से। यदि हम उसका महात्म्य भगवान के गुण की तुल्य करते हैं फिर भी औपाधिक हो जाता। कर रहे हैं आगे उसका विवेचन। तो औपाधिक भक्ते है अपि संभवात, तो महात्म्य का विशेष बोध होने पर भी हम उसे औपाधिक भक्ति के रूप में ही समझेंगे। सर्वथा तु अंशी रूपस्य भगवतो निरुपाधिक महात्म्यम निरुपाधिक स्नेहास्पदत्वं च स्वतः सिद्धम इति तद्भक्ति ही अपि निरुपाधिका भवति। और पूर्ण रूप से अंशी रूप जो भगवान हैं, उनके निरुपाधिक महात्म्य के से जो निरुपाधिक स्नेह पैदा होता है, वो स्वतः सिद्ध होने के कारण भगवान के प्रति की जो भक्ति है वो भी निरुपाधिका ही होती है। ननु भो परमात्मनि जायमाना भक्ति ही किम निरुपाधिकैव भवति। अब कोई ये कहे कि नहीं, किसी को भगवान में भी तो सोपाधिक भक्ति हो सकती है, क्यों भगवान में होने वाली भक्ति निरुपाधिक ही है, ऐसा आप कैसे कह सकते हो। तो इति चेत न इति वदामः, कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। उसका उत्तर देते हैं, यद्यपि भक्ति ही तो पंचम पुरुषार्थ रूपा, यद्यपि भक्ति जो होती है वो पंचम पुरुषार्थ रूपा होती है। नहीं, प्रश्न ये हुआ
कि भगवान में हमेशा हर किसी को निरुपाधिक ही भक्ति होती है, ऐसा कैसे कह सकते? किसी को भगवान में सोपाधिक भक्ति भी तो हो सकती है। तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बता रहे हैं कि यद्यपि भक्ति ही तो पंचम पुरुषार्थ रूपा, यद्यपि भक्ति जो होती है वो तो पंचम पुरुषार्थ रूपा होती है, इति तद अंगत्वेन पुरुषार्थ चतुष्टयानुष्ठाने भी न काचित बाधा। पर कोई व्यक्ति भक्ति को मूल पुरुषार्थ समझ के मूल भक्ति पुरुषार्थ के अंग के रूप में चारों पुरुषार्थों का यदि अनुष्ठान करता भी है तो उसमें कोई बाधा नहीं है, जो चतुश्लोकी में जिस प्रकार से बताया गया है कि हम धर्म का भी अनुष्ठान करेंगे पर भक्ति के अंग के रूप में करेंगे, अर्थ पुरुषार्थ का भी करेंगे पर भक्ति के अंग के रूप में करेंगे। तो चारों पुरुषार्थों का अनुष्ठान यदि पंचम पुरुषार्थ रूपा भक्ति के अंग के रूप में किया जाता है तो उसमें कोई बाधा है नहीं। तथापि भक्ति इतर फल कामोपाधिका तो परमात्मनि अपि जायमाना सा सोपाधिका एवं। पर ये बात ठीक है कि भक्ति के अतिरिक्त फल की कामना से, उनकी उपाधि से परमात्मा में भी यदि भक्ति की जाए तो वो भक्ति भी सोपाधिक ही होती है। अर्थात कोई व्यक्ति भगवान से भक्ति के अलावा स्वर्ग और धन संपत्ति और संतान और सुख शांति वगैरह की कामना यदि रखता है तो भक्ति के अलावा किसी भी वस्तु की कामना भगवान से रखने पर वो भक्ति सोपाधिका बनती है। अतः भक्ते हेतु स्व इतर फलांगत्वेन जातत्वे ध्रुवमेव सोपाधिकत्वम इति सिद्धांत। इसलिए जो भक्ति है वो अपने इतर फल का अंग यदि बन जाए, अर्थात आपकी भक्ति मोक्ष कामना का अंग बन गई, आपकी भक्ति धन कामना का अंग बन गई, आपकी भक्ति लौकिक कामना का अंग बन गई, तो वो निश्चित रूप से सोपाधिक ही होती है, ये सिद्धांत है। तो हर वस्तु भक्ति का अंग बन सकती है पर अन्य का अंग भक्ति नहीं बन सकती। ठीक है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये भक्ति के अंग बन सकते हैं पर भक्ति धर्म का अंग नहीं बन सकती, भक्ति अर्थ का अंग नहीं बन सकती उस तरह। और यदि कोई उसे बनाता है तो वो भक्ति सोपाधिक होती है, यह स्पष्ट है। तस्मात् जगति पूर्व सिद्धैव परमात्मानुरक्ति ही अपि अहंता ममता उपाधिकी भूत्वा। इसलिए जगत में पहले से ही सिद्ध परमात्मा के प्रति की जो अनुरक्ति है वो भी अहंता ममता से औपाधिकी बन के लौकिकेषु विषयेषु विषकलिता परमात्माभिमुखी भवितुम न शक्नोति। इसलिए पूर्व सिद्ध का मतलब कि वो अनुरक्ति का बीज तो हमारे अंदर पहले से ही है। जो बात हमने आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति के विवेचन में सुबह देखी, तो जगत में पहले से ही सिद्ध परमात्मा के प्रति की जो अनुरक्ति है वो भी अहंता ममता से औपाधिक बन जाने पर, लौकिक विषयों के साथ जुड़ने पर परमात्माभिमुखी हो नहीं पाती। अर्थात उस रति को हम लौकिक विषयों के साथ जब जोड़ देते हैं तो जैसे वो जहर बन जाती है, ऐसे वो रति जहर बन जाती है, विष बन जाती है। और ऐसी विषरूपा जो रति है वो परमात्मा के प्रति अभिमुख नहीं हो पाती। जो निरोध लक्षण में महाप्रभु जी कहते हैं कि संसारावेश दुष्टानाम नावेशः सर्वदा हरे। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो जब तक संसार के आवेश से दुष्ट हो रखी होती हैं तब तक उनमें भगवान का आवेश हो ही नहीं पाता है। तो उसकी वो सोपाधिकता का यहाँ दोष बता रहे हैं। भगवतो ही अनितर साधारण महात्म्य ज्ञाने न तु भगवदाभिमुख्य संपत्तौ तत्र आनंदात्मनः तस्य नाम रूप गुण लीलायाम अनुभूयमानैः प्रेम मोद प्रमोदैः सा अनुरक्तिः निजाम निरुपदि भक्ति रूपताम शनकैः अभिव्यनक्ति। और वो जो भक्ति है उसी को जब हम भगवान के प्रति लगाएं, अर्थात भगवतो ही भगवान के प्रति ही अनितर साधारण महात्म्य ज्ञाने न तु, जो साधारण विषयों में हमें महात्म्य होता है उससे अलग जब भगवान के हमें महात्म्य का ज्ञान होता है तो भगवान के प्रति अभिमुख बनने वाली संपत्ति होकर तत्र अर्थात भगवान में ही आनंद, भगवान को ही आनंदात्मा, कैसे भगवान के प्रति हमने उसे अभिमुख किया है कि जो भगवान की आत्मा आनंद रूपा है, ऐसे भगवान के प्रति अभिमुख बनकर जब वो संपत्ति रूप बनती है
तो भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का अनुभव होने के कारण प्रेम मोद प्रमोद जो भगवान के एस्पेक्ट्स हैं कि शेर भगवान का प्रिय है, मोदः उत्तर पक्षः प्रमोदः दक्षिण पक्षः, तो ऐसे जो प्रेम है, प्रेम से बढ़ के मोद है, मोद से बढ़ के भी प्रमोद है, उन सब का वो अनुभव जब करने लगती है तो ऐसी जो अनुरक्ति है वो निजाम निरुपदी भक्ति रूपताम, वो अपने मूल स्वरूप को प्राप्त होती है जो उसका निरुपाधिक स्वरूप है। ऐसे निरुपाधिक भक्ति रूप को जल्दी ही प्राप्त करके हमें उसका अनुभव करवाने वाली वो बन जाती है। तो एक ही शक्ति विष बन जाती है, एक ही शक्ति जो है वो ऐसी अमृत बन के प्रेम मोद प्रमोद आदि का अनुभव करवा सकती है। तस्मात् सुष्ठु उपपादितम लोक सिद्धत्वात् इति। इस प्रकार जो आपत्ति पूर्व पक्षी ने उपस्थित की थी कि लोक में भक्ति की कोई सिद्धि नहीं है, हमने भक्ति की रसरूपता लोक में कभी देखी नहीं है, तो कह रहे हैं कि हमने इस पक्ष का जवाब अच्छे से दे दिया कि नहीं, ये लोक सिद्ध है, लोगों को इस प्रकार की भक्ति रस का अनुभव होता है, इसलिए लोक में ये असिद्ध नहीं है। और लोक सिद्धत्वाद का जो पूर्व पक्षी ने ऐसे विवेचन किया था कि भरत ने उसे काउंटर नहीं किया, तो उस पर भी हमने उसे रिस्पॉन्ड कर दिया कि भरत ने रस निष्पत्ति की जो पूरी प्रक्रिया बताई है, उस पूरी प्रक्रिया में भक्ति जो है वो आराम से फिट हो रही है। अर्थात उसका विभाव होना, उससे अनुभव पैदा होना, उसके द्वारा रस निष्पत्ति होनी, उसका आलंबन होना, उसका उद्दीपन विभाव होना, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं संचारी भाव आदि, वो अच्छे प्रकार से इसमें फिट हो रहे हैं। इसलिए भरत मुनि या अन्य रसशास्त्रियों के द्वारा किए गए विवेचन का जो पूरा फॉर्मेट है उसमें भी भक्ति रस की सिद्धि अच्छे प्रकार से हो रही है। जल्दी से अभिव्यक्ति अर्थात बहुत जल्दी वो अपनी निरुपाधिकता की अभिव्यक्ति कर देती है, समय लिए बिना, तुरंत अच्छे प्रकार से। अरे प्रेम मोद प्रमोद मतलब ऐसे ही प्रेम आसक्ति व्यसन वैसे हाँ बस उसी तरह डेवलपमेंट। और पूर्व में एक बार आमोद भी शब्द है, वो सब उसी संदर्भ में मात्रा की काउंटिंग के लिए यूज किया जाता। कहाँ से मतलब यहाँ मतलब रस से ही भगवद आनंद की मात्रा को दिखाने के लिए, उसका डेवलपमेंट दिखाने के लिए। आज यहाँ रखते हैं, दर्शन कर लेते हैं महाप्रभु जी के, फिर इस विषय में कल कुछ अगर प्रश्न होंगे तो पहले उनकी चर्चा करके फिर हम आगे करते हैं।